इंडियन बैंक की तरफ से आपकी एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट पर नोटिफिकेशन अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपकी 8 अप्रैल है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 अप्रैल रहने वाली है। 8 अप्रैल से आपकी एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो चुकी है इंडियन बैंक में एसओ की, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 28 अप्रैल है। इसमें आप इस टेबल में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी क्या वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, प्लस पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। पहली जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो आपकी है मैनेजर डीसी ऑपरेशन की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 4 है, जिसमें से आपकी कैटेगरी वाइज मेंशन्ड है, जैसे कि आपकी आउट ऑफ 4 वैकेंसी 2 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है और 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी, 1 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी में रहने वाली है। ये सारी आपकी जो पोस्ट है ये आपकी ज्यादातर स्केल 2 लेवल की पोस्ट है। नेक्स्ट आपकी है मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 है। फिर नेक्स्ट आपकी है मैनेजर डीबीए, इसमें आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी है। मैनेजर नेटवर्क ऑपरेशन में यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर वैकेंसीज चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी है मैनेजर एप्लीकेशन डेवलपर की, ये आपकी टेक्निकल की पोस्ट है और इसमें आपकी 3 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। मैनेजर एपीआई डेवलपर की यहाँ पर 4 वैकेंसी है। तो वही मैनेजर डेटा एनालिस्ट की यहाँ पर 3 वैकेंसी है। मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट की यहाँ पर आपकी 10 वैकेंसी रहने वाली है। अब इस आउट ऑफ 10 वैकेंसी में आप कैटेगरी वाइज अगर देखोगे तो 6 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 2 वैकेंसी आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में और 1 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी में रहने वाली है। फिर आपकी है सीनियर मैनेजर क्रेडिट की, इसमें आपकी यहाँ पर 20 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर क्रेडिट में आपकी 80 यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज भी इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपकी है सीनियर मैनेजर फाइनेंस की। अब इसकी जो पोस्ट है यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 20 रहने वाली है। यहाँ पर है आपकी नेक्स्ट जो 12th नंबर पर आपकी पोस्ट है वो आपकी है मैनेजर फाइनेंस। मैनेजर फाइनेंस की आपकी 80 वैकेंसी है, तो वही मैनेजर सीनियर मैनेजर फाइनेंस की 20 वैकेंसी रहने वाली है। 13th नंबर पर आपकी है सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिसकी आपकी यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज है। फिर नेक्स्ट आपकी है मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिसकी यहाँ पर आपकी 40 वैकेंसी रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी है सीनियर मैनेजर मॉडल वैलिडेटर की, जिसमें आपकी 4 वैकेंसी है और आउट ऑफ 4 में आपकी 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, बाकी 1 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी और 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है। नेक्स्ट आपकी सीनियर मैनेजर आईटी रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट, यहाँ पर सिर्फ आपकी 1 वैकेंसी है जो कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसी के हिसाब से आप यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसीज भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी है सीनियर मैनेजर डेटा एनालिस्ट और इसकी यहाँ पर सिर्फ 2 वैकेंसी रहने वाली है। सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पर 6 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क में आपकी 2 वैकेंसीज है। वही सीनियर मैनेजर फॉरेक्स डीलर में यहाँ पर टोटल आपकी 4 वैकेंसीज रहने वाली है। बाकी सीनियर मैनेजर फॉरेक्स डीलर क्रॉस करेंसी और सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर रुपी डेरिवेटिव्स और सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर इक्विटी में आपकी एक वैकेंसी यहाँ पर टोटल जो है रहने वाली है। और ये टोटल यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी रहेगी। फिर यहाँ पर जो आप टोटल जो पोस्ट कोड है यहाँ पर मेंशन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ जो एसओस की वैकेंसी है यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है इंडियन बैंक में वो आपकी 31 है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक, पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। बाकी इसमें सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर में आपकी 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर एसएलआर में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसीज रहने वाली है। मैनेजर वेल्थ मैनेजमेंट में टोटल यहाँ पर आपकी 5 वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट आपकी है मैनेजर एचआर, जिसमें आपकी 10 वैकेंसी है। मैनेजर मार्केटिंग में आपकी यहाँ पर 10 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर 10 वैकेंसी रहने वाली है। फिर एक वैकेंसी यहाँ पर जो है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर की भी है, जिसमें आपकी यहाँ पर 4 वैकेंसी है। अब इस आउट ऑफ 4 में 2 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी और 1 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी में रहने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट में आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 वैकेंसी है जो कि आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। अब इसका जो सेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपका चेंज है, जैसे कि आप यहाँ पर पहले पे स्केल देख सकते हो। जो स्केल 1 की आपकी जॉब है, जो ज्यादा सीनियर लेवल वाली जॉब है, उसमें आपका पे यहाँ पर ज्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो स्टार्टिंग जो इसका है 48,480 रुपीज ये आपका बेसिक पे है, जिसमें आपका मैक्सिमम यहाँ पर 85,920 रुपीज पर मंथ तक सैलरी रहने वाली है। फिर स्केल 2 आपकी स्केल 1 से सीनियर लेवल की जॉब है, इसमें आपका जो बेसिक पे है वो यहाँ पर आपका 64,820 रुपीज से लेकर मैक्सिमम यहाँ पर 93,960 रुपीज पर मंथ तक रहने वाला है। प्लस आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे इंडियन बैंक की तरफ से। वो सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि डीए है, सीसीए है,
HRA आपका है, लीज अकोमोडेशन है, लीव फेयर कंसेशन है, मेडिकल बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और भी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। फिर आपकी स्केल 3 की जो जॉब है, ये आपकी सबसे ज्यादा सीनियर लेवल की जॉब है। इसमें आपका जो बेसिक जो सैलरी है, बेसिक आपका 85,920 रुपीज से स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम 1,05,280 रुपीज पर मंथ तक आपको यहाँ पर स्टिपेंड मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ भी और भी अलाउंसेस हैं। अब इसमें नेशनलिटी में आप देख सकते हो, जैसा कि भी आपकी जो बैंक की जॉब होती है वो उसका यहाँ पर एज, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट बाय पोस्ट आपका यहाँ पर ये पीडीएफ आपकी 46 पेजेस की है। तो जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो उसका आप पर्टिकुलर एज, रिलैक्सेशन, प्लस यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें एक्सपीरियंस कितना क्या है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैनेजर डीसी ऑपरेशन की जो पोस्ट है, इसमें मिनिमम आपकी एज 23 ईयर और मैक्सिमम यहाँ पर 33 ईयर्स यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपका आईटी फील्ड में जरूर होना चाहिए, जिसमें से 3 में से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका डेटा सेंटर ऑपरेशन या फिर क्लाउड या फिर ऑटोमेशन में आपका जरूर होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो अगर आपके पास VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल ये सर्टिफिकेट आपके पास है, या फिर एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन AIX या फिर RHEL या फिर Oracle Linux, ये सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है। इन केस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है AIX, REHL, Oracle Linux इन डिपार्टमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी अदर कैंडिडेट्स के। बाकी आप यहाँ पर अपनी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है, वो आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपका यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका यहाँ पर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। तो पहला आपका रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल राउंड यहाँ पर रहने वाला है। अब टेस्ट जो होगा इसका आपका कितना क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्या क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 180 मार्क्स के रहेंगे। इसमें भी आप यहाँ पर सेक्शन देख सकते हैं कौन कौन से सेक्शन के कितने क्या क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और इसका जो मीडियम ऑफ एग्जाम है यानी कि इसमें आपके क्वेश्चन पूरे प्रॉपर इंग्लिश में ही रहने वाले हैं। ड्यूरेशन इसकी है 20 मिनट। फिर आपका नेक्स्ट है प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपका 60 है और ये आपका 120 मार्क्स का रहेगा। ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो बाइलिंगुअल है, और ये आपका ड्यूरेशन जो है इसका प्रोफेशनल नॉलेज का ये आपका 60 मिनट का रहने वाला है। फिर आपका है रीजनिंग, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, बाइलिंगुअल रहेगा, 20 मिनट का इसका ड्यूरेशन रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, और ये भी आपका जो मीडियम है आपका इंग्लिश और हिंदी है, यानी कि बाइलिंगुअल आपका इसका मीडियम रहने वाला है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी आपको जो टाइम है वो आपका 20 मिनट यहाँ पर रहने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल आपका 120 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं 180 मार्क्स के, और यहाँ पर टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। कि यहाँ पर आप देख सकते हो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पर मेंशन्ड है, वो आपकी है 1/4 ऑफ द मार्क्स यहाँ पर आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हो। तो अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है, क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया है, तो आपका यहाँ पर उस केस में कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं कटेगा। बाकी इंटरव्यू आपका यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें भी आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप डिवाइस यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, जनरल कैटेगरी से हो, EWS कैटेगरी से हो, तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे, तभी आप इंटरव्यू स्टेज में जाओगे। ठीक है, ऐसा ही आपका यहाँ पर ओबीसी के लिए भी है, ओबीसी, SC ST PWBD कैटेगरी, इनको यहाँ पर मिनिमम 35% मार्क्स स्कोर करना होगा इंटरव्यू में, तभी वो क्वालिफाई करेंगे। बाकी वेटेज ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू का क्या इसका वेटेज वाला है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि इसका जो रेशियो है वो आपका 80:20 इसका रेशियो रहने वाला। ऑनलाइन टेस्ट जो आपका कंडक्ट किया जाएगा प्लस यहाँ पर इंटरव्यू का जो वेटेज है वो आपका 80:20 का रहेगा। प्रोबेशन पीरियड भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर आपका 1 ईयर का रहने वाला है। पोस्टिंग जहां पर बैंक की रिक्वायरमेंट रहेगी वहां पर आपकी पैन इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसका जो स्टेप्स है वो आप देख सकते हो। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। बाकी पेमेंट ऑफ फीस, फोटोग्राफी, ये सारी जो
यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होंगी। अब इसमें आपको अप्लाई जब कर रहे होगे तो उसमें आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी यहाँ पर लगने वाला है, तो वो भी आप इस पीडीएफ में पढ़ लेना। इस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी जो लास्ट में आपका है या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोफॉर्मा है, जो आपको सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट, वो सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आपका ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, तो इस फॉर्मेट में ही आपको बनवाना रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।